हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानारी आईएएस। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे मराठा कालीन शासन व्यवस्था, यानी मराठों ने अपने जो शासन काल में कौन कौन सी राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, मराठा शासन काल में क्या, जो हमने सबसे पहले पार्ट में क्या पढ़ा, हमने प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। अब हम दूसरे पार्ट में जो मराठा कालीन शासन व्यवस्था में हम राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे। राजस्व व्यवस्था का मतलब क्या होता है, यानी इन शासकों ने कौन कौन से जो कर है, किन किन नामों से जाना जाता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि जो मराठा शासकों ने जो मराठा शासकों की जो आय का जो प्रमुख साधन क्या था, वो था आपका भूमि कर ना। देखते हैं राजस्व व्यवस्था। भोसला शासकों की आय का क्या है, भोसला शासकों की आय का जो प्रमुख स्रोत क्या है, आपका भूमि कर, मतलब आपका भूमि से लगान वसूल करना। किसी भी शासन, किसी भी राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत क्या होता था, किसानों से भूमि कर, यानी भूमि के लिए लगान वसूल करते थे। तो इन्हीं से उन जो राज्य का जो प्रशासन चलता था, वो है आपका भूमि कर। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जो ये राजस्व व्यवस्था में आपका जो मराठा शासकों ने जो भोसला शासकों के द्वारा कौन कौन से नामों से पुकारा जाता था। सबसे पहला है आपका कर, उसके बाद विषय, यानी जो कौन कौन से कर वसूले जाते थे, यानी कर को जो उस प्रशासन काल में किन नामों से जाना था। जैसे कि आपका भोसला शासक यानी मराठा शासकों ने जो वो कर जो वसूलते थे, उनको किन किन नामों से छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। सबसे पहला आपका टकोली। अब ये टकोली क्या होता है, देखो, टकोली क्या होता है, आपका जमींदारों, क्या है आपका जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर होता है ना, एक प्रकार का एक टैक्स होता है। किससे लिया जाता है, जमींदारों से। टकोली क्या है, जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर है ना। उसके बाद सायर को क्या, सायर क्या था, आपका आयात निर्यात कर था ना, आयात निर्यात कर था सायर। उसके बाद कलाली, कलाली क्या है, आपका आबकारी कर है। कलाली किसको बोलते हैं, आपका आबकारी कर। ये क्या होता है, एक मादक पदार्थों पर टैक्स लगा होता है ना, ये मादक पदार्थों पर टैक्स लगा होता है, कलाली। उसके बाद है पंडरी। पंडरी क्या है, गैर कृषि को, यानी गैर कृषि जो कृषि काम नहीं करते, गैर कृषि से लिए जाने वाला एक क्या है, वार्षिक कर था ना, गैर कृषि ले जाने वाला एक कर था। किसमें, पंडरी, पंडरी ना। उसके बाद सेवई, सेवई क्या था, यह कई अस्थायी करों का सामूहिक नाम था, यानी कई प्रकार के अस्थायी कर होते थे उस शासन काल में, तो इनका एक अस्थायी नाम था सेवई। ये सेवई, ये अर्थदंड या जुर्माना के नाम से भी दिया जाता था। जैसे कि सेवई लगा दी, किसी पे लगा दिया कि हाँ भाई आप पे ये टैक्स सेवई लगाया था, तो सेवई क्या होता है, एक प्रकार का अर्थदंड या जुर्माना होता है ना, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद है आपका जमींदारी कर। अब जमींदारी कर क्या है, जमींदारी का यह आयात, मतलब हम जो मराठा शासन काल के जो बाहर से आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया कर था। किस पे, आपका फसल यानी अनाज पर जमींदारी करना। बाहर से मतलब मराठा शासन काल में क्या, जो किसान बाहर से अपने कुछ चीजों को, अनाज को मंगाता था, तो उन पर जो आयात कर है, तो इस प्रकार का ये टैक्स कर लगाता था, जिसे क्या कहते हैं, जमींदारी कर। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में ताहूदारी व्यवस्था। अब ये ताहूदारी व्यवस्था क्या है छत्तीसगढ़ में, देखो, सैंडिस ने क्या किया था, लोरमी 1826 और तरेंगा 1828 में सैंडिस ने क्या, ताहूदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसके बाद मराठा काल में क्या है आपका, सिरपुर में क्या है, सिरपुर में 1843, फिर लवन में 1843 में क्या है, ताहूदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। उसके बाद चार्ल्स इलियट ने आपका कहाँ कहाँ ताहूदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो चार्ल्स इलियट ने क्या किया था, आपका संजारी मैंने यहाँ लिखा है, संजारी बालोद ना 1858 में और खल्लारी में 1858 में, फिर और सिहावा में 1858 में, ये तीन जगहों पर क्या किया था, आपका ताहूदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसने, आपका चार्ल्स इलियट ने ना। मराठों ने क्या है, कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को यथावत रखा। देखो, अब मराठों ने क्या किया, कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को यथावत रखा। मतलब कौन सी व्यवस्था को, आपका गोटिया पद को ना, ये नहीं रखा है, सॉरी, केवल क्या है, गोटिया पद को छोड़कर मराठों ने छत्तीसगढ़ प्रशासन, उसके बाद क्या है, मराठों ने जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन ब्रिटिशों के हाथ में सौंप दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जो मराठों ने क्या किया, मराठों ने जो कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को यथावत जारी नहीं रखा, यानी जो आपका कलचुरी प्रशासन काल में जो जो प्रशासन चला उसको जारी नहीं रखा, सिर्फ
केवल एक को छोड़कर, वो है गोटिया। गोटिया पद को उन्होंने यथावत जारी रखा। ये आपका कलचुरी शासनकाल में भी चलन था और जो मराठा शासनकाल को में भी चलन था। कौन सा पद? गोटिया। उसके बाद क्या, मराठों ने अपना जो सारा साम्राज्य कार्यकाल किसको सौंप दिया? आपको अंग्रेजों को सौंप दिया ना। मराठों ने छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन है क्या है, ब्रिटिशों को सौंप दिया। उसके बाद है मराठों ने क्या, भू राजस्व का टहसाला, अभी एक नया वर्ड आया है टहसाला। टहसाला क्या है? देखिए, मराठों ने भू राजस्व का टहसाला बंदोबस्त लागू नहीं किया था। देखिए, बंदोबस्त लागू नहीं किया था टहसाला। मराठों ने छत्तीसगढ़ में क्या, मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारेदारी व्यवस्था लागू नहीं किया था। ग्राम स्तर पर जो पंचायत का न्याय करती थी, कौन करती थी? आपका ग्राम स्तर पर जो पंचायत थी ना, वहां का न्याय करती थी। परगना प्रमुख क्या है आपका? परगना प्रमुख नायाब, नायाब तहसीलदार को बनाया गया। अब जो परगना प्रमुख है, नायाब तहसीलदार को बनाया गया। छत्तीसगढ़ में लाखा बांटा प्रचलित है। अब छत्तीसगढ़ में ये लाखा बांटा की भी प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत उपजाऊ खेत क्या है आपका? उपजाऊ खेत का उपभोग हर किसान कर सके, यानी हर किसान, ये लाखा बांटा, इसकी व्यवस्था की गई थी। लाखा बांटा प्रथा अनुसार क्या है, हर साल किसी किसान की भूमि बदल दी जाती थी। देखिए, लाखा बांटा क्या होता था? किसान को एक भूमि दिया जाता था, जिसे किसान फसल का जो उत्पादन करके उस जो प्रशासन काल में उस जो ब्रिटिश अधीक्षक, मतलब जो ब्रिटिशों का कानून था, उनको वो भूमि कर देती थी। तो लाखा बांटा के प्रथा के अनुसार क्या है, लाखा बांटा होता क्या है, एक किसान को एक खेत जाती थी, जो उसको हर वर्ष के अनुसार बदल सकता था और एक नई खेत में अपनी फसल का उपजाऊ कर सकता था। तो ये है लाखा बांटा प्रथा ना। अब मराठा काल में कौन कौन से विद्रोह हुए? देखिए, मराठा काल में विद्रोह हुए आपका धमदा हुआ, धमदा, बरगढ़ हो गया, तारापुर, तो इन सब जगहों पर विद्रोह हुआ। ब्रिटिश काल क्षेत्र में क्या हुआ? रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया। और मुद्रा क्या चलती थी उस समय? नागपुरी मुद्रा चलता था ना मराठा काल में। उसका पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन था आपका? बैंकोजी भोसले, सॉरी बिम्बाजी भोसले थे ना। उसका छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार महिपत राव क्या है आपका? दिनकर था। फिर क्या, छत्तीसगढ़ में अंतिम सूबेदार कौन? यादव राव दिवाकर था। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? कैप्टन एडमंड थे ना। छत्तीसगढ़ में अंतिम ब्रिटिश कौन थे? आपका कैप्टन क्राफर्ड था। छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार कौन था? कृष्णराव अप्पा। और जो छत्तीसगढ़ में लास्ट और अंतिम जिलेदार कौन था आपका? गोपाल राव ना, ये आपका गोपाल राव अप्पा था। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब जो प्रशासन। तो एक बार क्यों ना हम फास्ट रिवाइज करें। देखिए, मराठा कालीन शासन व्यवस्था की एक प्रमुख बात ये थी कि ये जो अपनी राजस्व कर क्या है, किससे वसूलते थे? जो भी राजस्व आय था वो है आपका भूमि कर, राजस्व व्यवस्था। देखिए, भोसला शासकों की आय का जो प्रमुख स्रोत क्या है आपका? भूमि कर था। सबसे पहले भूमि कर में हम पढ़ते हैं टकोली। अब ये टकोली क्या है? जमींदारों से लिया जाना है। टकोली एक प्रकार से क्या है? जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर था, यानी सालाना कर था। क्या है? टकोली किससे लिया जाता था? आपका जमींदारों से लिया था टकोली। उसके बाद है सायर। सायर भी एक प्रकार का करी है। आयात निर्यात कर, मतलब हम जो कोई भी चीज बाहर से अगर मान लें कोई भी चीज सामान मंगा रहे हैं मराठा शासनकाल में, तो उसमें भी एक कर लगता था, उसे क्या बोलते थे आपका? सायर। सायर क्या होता था? आयात निर्यात कर होता था ना। उसके बाद कलाली। कलाली क्या है? आबकारी कर। अब आबकारी क्या है? जैसे कोई प्रकार की उस समय क्या है, जो भी पेय पदार्थ, मादक पदार्थ का उत्पादन किया जाता था, तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता था, वो है कलाली। जैसे कि आप अभी उस समय भी क्या है, जो शराब हो गया, शराब का जो निर्माण करते थे जो आदिवासी हो गया, उन पे भी ये कर लगाया जाता था, तो वो है आपका कलाली। तो उसको क्या नाम जाना जाता था? कलाली। पंडरी। पंडरी क्या है आपका? गैर कृषि मदों से लिया जाने वाला कर था। मतलब पंडरी, पंडरी क्या है? गैर कृषि, जो किसान नहीं है उन पर भी ये कर लिया जाता था, तो है आपका पंडरी। उसके बाद सेवई। सेवई क्या है? यह कई अस्थायी करों का सामूहिक नाम था, मतलब ये बहुत सारे जो करों का कोई एक नाम नहीं था। जैसे कि आगे अर्थात क्या है, ये अर्थदंड या जुर्माना हो सकता है, किसी प्रकार का अर्थदंड या जुर्माना हो सकता है। क्या आपका? सेवई। सेवई ना, यह कई अस्थाई, यानी कई प्रकार की अस्थाई कर जिनका कोई नाम नहीं होता, जिसमें क्या अर्थदंड या जुर्माना भी लगता था, तो वो है आपका सेवई। उसका जमींदारी कर। अब जमींदारी कर क्या है? ये जमींदारी से लिए जाने वाला वार्षिक कर था। देखना, ये आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया कर था। क्या था? जमींदारी कर। ये भी एक बार किसानों से लिया जाता था, लेकिन जो किसान बहुत बड़े बड़े किसान होते थे, वो कहीं बाहर से अनाज
आयात करते थे तो उन पर भी कर लगाया जाता था। तो यह था आपका जमींदारी कर ना। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में ताहूदारी व्यवस्था। ताहूदारी व्यवस्था क्या है, कई प्रकार की जो जगहों यानी जो आपका जो नगर को मिलाकर एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो उसमें क्या ताहूदारी व्यवस्था लागू की जाती है। तो वह सैंडिस ने सबसे पहले कहाँ ताहूदारी व्यवस्था का प्रारंभ की थी, लोरमी में की थी 1826, फिर आपका तरेंगा में 1828। उसके बाद है मराठा काल में क्या है आपका, मराठा काल में ये दिख रहा है आपको मराठा काल में आपका सिरपुर 1843 और लवन में 1848 में क्या है ताहूदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। उसके बाद चार्ल्स एलियट ने लगाया संजारी, ये आपका संजारी का है, संजारी बालोद में ना 1858 हो गया। फिर आपका खल्लारी हो गया आपका 1858। फिर आपका सिहावा हो गया, सिहावा क्या है 1858। तो यहाँ क्या है ना आपका ताहूदारी प्रथा व्यवस्था लागू की थी चार्ल्स एलियट ने। देखो मराठों ने अब क्या किया, मराठों ने कलचुरियों की जो प्रशासनिक व्यवस्था को यथावत जारी नहीं रखा यानी जो कलचुरियों की जो प्रशासनिक व्यवस्था हो उसको उन्होंने अपने साम्राज्य में यथावत जारी नहीं रखा, केवल सिर्फ एक को छोड़कर, वो है आपका गोटिया के पद को इन्होंने जारी रखा। अब मराठों ने छत्तीसगढ़ का जो प्रशासन हो गया क्या अंतिम समय में ब्रिटिशों को सौंप दिया। अब जब मराठे हार गए, मराठे पर जब ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य हो गया तो मराठों ने अपना साम्राज्य छत्तीसगढ़ का शासन ब्रिटिशों को सौंप दिया। अब है मराठों ने जो भू राजस्व का क्या है, मराठों ने अब एक भू राजस्व कर जो तहसाला बंदोबस्त लागू नहीं किया गया था। उसके बाद है मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारेदारी व्यवस्था लागू नहीं किया गया था। ग्राम स्तर पर क्या पंचायत पंचायत का जो न्याय कौन करता था, आपका ग्राम पंचायत ही करता था, न्याय का कार्य करती थी। परगना प्रमुख क्या है, अब जो परगना प्रमुख है वो क्या होता था, तहसीलदार इनका प्रमुख होता था। परगना ना छत्तीसगढ़ में लाखा बाठा की प्रथा प्रचलित थी जिसके अंतर्गत उपजाऊ खेत का उपयोग हर किसान कर सके ना। लाखा बाठा का अर्थ ही होता है कि हर किसान क्या उपजाऊ खेत का उपयोग कर सके और अपनी फसल को उत्पादन कर सके। तो इसकी व्यवस्था की गई थी। लाखा बाठा प्रथा अनुसार हर साल के मतलब प्रत्येक वर्ष किसान की भूमि बदल ली गई थी। हर वर्ष क्या किसान की भूमि बदल दी जाती थी कि आप एक नई जगह पर एक नई फसल का उत्पादन कर सके। तो वो है आपका लाखा बाठा प्रथा। देखिए मराठा काल में विद्रोह हुए, धमदा हो गया, बरगढ़ हो गया, तारापुर। ब्रिटिश काल क्षेत्र में कहाँ विद्रोह हुए, आपका रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया और दुर्ग, इन क्षेत्रों में प्रमुख विद्रोह हुए। मुद्रा क्या है, आप उस समय कौन सी मुद्रा चलती थी, उस समय चलती थी आपका नागपुरी मुद्रा, क्योंकि जो नागपुर से ही अधिकांश संचालन जो सत्ता संचालन छत्तीसगढ़ में शासन का संचालन कहाँ नागपुर से होती थी, इसलिए यहाँ की जो मुद्रा थी वो है आपकी नागपुरी मुद्रा ना। पदाधिकारी, अब देखिए छत्तीसगढ़ में जो प्रथम मराठा शासक, इसको याद रखेंगे, छोटा सा एक फैक्ट है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक था आपका बिंबाजी भोसले ना, ये बिंबाजी। और छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार कौन था, आपका महिपत राव दिनकर। और छत्तीसगढ़ में अंतिम सूबेदार कौन था, आपका यादव राव दिवाकर था ना। छत्तीसगढ़ में अंतिम सूबेदार यादव राव दिवाकर था। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कैप्टन कौन थे, एडमंड थे ना। उसके छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश कौन थे, आपका कैप्टन क्राफर्ड। ये देखिए कैप्टन क्राफर्ड हो गया, कैप्टन एडमंड हो गया। छत्तीसगढ़ का प्रथम जिलेदार कौन था, आपका कृष्ण राव अप्पा। और अंतिम जिलेदार कौन था, या आपका गोपाल राव अप्पा। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में क्या है, मराठा कालीन शासन व्यवस्था, मतलब राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, और जो इन व्यवस्था के तहत कौन कौन से कर लगाए गए, क्या क्या कहा जाता था इन कर को जो मराठा शासन काल में। देखिए आपका टकोरी, सायर, कलाली, पंडरी, सेवई, जमींदारी कर, तो ये सब जो प्रमुख कर थे जो क्या है मराठा शासन काल में यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन में लागू थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।